कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन करें? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आ रही है। जय हिंद दोस्तों। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी मजहब का त्याग करके हिंदू धर्म में आ चुके हैं। आज सुबह ही वसीम रिजवी ने गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के साथ मिलकर पूरे रीति रिवाजों के साथ हिंदू धर्म अपनाया और अब वे त्यागी समुदाय के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, सारे दिन आप सभी ने सोशल साइटों पर वसीम जी के वीडियो देखे होंगे और कई आसमानी औलादों की सुलगती तस्रीफ भी देखी होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वो वीडियो और वसीम जी को अवश्य सुने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब इस समग्र प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। वसीम रिजवी ने इसी वर्ष मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि कुरान में से 26 आयतों को प्रतिबंधित किया जाए या उन्हें हटाया जाए। रिजवी का ये विचार था कि आयतें कट्टरपंथ और बमबाजी को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की इस याचिका को खारिज कर दिया था और उन पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। इस घटना के बाद से ही कई कट्टरपंथी और मजहबी संगठन हुर प्राप्ति हेतु रिजवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। कुछ फतवे निकाल रहे थे तो कुछ फतवों की रकम में EMI का ऑप्शन खोज रहे थे। रिजवी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा था कि उन्हें परलोक भेजने की धमकियां दी जा रही है नोबी के नेक बंदों द्वारा। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले रिजवी ने 9B को लेकर एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के विमोचन में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इस घटना के बाद भी निरंतर रिजवी को निपटाने की धमकियां मिल रही थी और अब कुछ मदरसा के उत्तीर्ण छात्र वसीम जी को धमका भी रहे हैं। ये सुनिए। वसीम रिजवी, 4 महीने से सुन रहा हूं तेरे को मैं, बर्दाश्त जो है ना तू खत्म कर देगा। इन्हें जहां भी दिखा इसका कर दो और इसका गला ले लेके मेरे पास आ जाओ। 50 लाख रुपए मेरे से ले लेना और जो भी कर रहा, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह वकील मैं रखूंगा, तेरा साथ मैं दूंगा। ऐसे हराम के पिल्ले को और ऐसे सुगर के औलाद को कोई जीने का इख्तियार नहीं है। जो भी मैं कुछ सुन रहा, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं तेरा साथ दूंगा। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। जो इस्लाम को धर्म मानते हैं उन्हीं ने मुझको निकाल दिया। सबसे पहली बार राम जन्मभूमि के मामले में जब मैंने मंदिर का पक्ष किया था तब मुझको इस्लाम से निकाला गया था। उसके बाद मदरसे पे आवाज उठाने पर इस्लाम से निकाला गया था। उसके बाद कुरान के ऊपर बात उठाने पर मुझे इस्लाम से निकाला गया।
उसके बाद जब मैंने मोहम्मद के चरित्र को पढ़कर उस पर एक किताब लिखी मोहम्मद, तब इस्लाम से निकाला गया, सर काटने के फतवे दिए गए। और हर जुमे की नमाज के बाद मेरे पुतले जलाए जाते हैं, हमारे और यती नरसिंहानंद जी के पुतले जलाकर उनका सर काटने पर इनाम रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो जब तुमने निकाल दिया तो इस्लाम को हम यूं भी कोई धर्म नहीं मानते, इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना सब कुछ इस्लाम के बारे में समझने के बाद ये एक धर्म नहीं है, ये मोहम्मद द्वारा क्रिएट किया हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में बनाई गई थी। तो उसको जिस तरह से आतंक चेहरा आप दुनिया में देख रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, और जब तक कि मोहम्मद और अल्लाह की किताब, जिसको ये इस्लाम की किताब कहते हैं कुरान, इसको मुसलमान मानते रहेंगे, इस पर चलते रहेंगे, दुनिया से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। अब हमें इंसानियत के लिए काम करना है, और जितने भी लोग दिल में हमदर्दी रखते हैं मनुष्य जाति के लिए, उनको चाहिए कि वो बेवजह इस्लाम में न बने रहें, एक आतंकी गुट को छोड़े और एक इंसानियत का मजहब इख्तियार करें। सनातन धर्म के बारे में मैंने पढ़ा, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और बहुत अच्छा धर्म है। हमेशा इंसानियत के लिए उसने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो इस तरह का धर्म मेरे ख्याल से दुनिया में कोई दूसरा हमारी निगाह में तो नहीं। तुम अगर हमको पहली बार तुमने राम जन्मभूमि के मामले में जब हमने आवाज उठाई कि कब हमको धर्म से निकाला था, इस्लाम से निकाला था, मदरसों की आवाज पर इस्लाम से निकाला था, कुरान की आवाज पर इस्लाम से निकाला था। और जब मोहम्मद के चरित्र पर हमने किताब लिखी, मोहम्मद का चरित्र उजागर किया कि ये इस्लामिक किताब नहीं है कुरान, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, ये सिर्फ एक सऊदी अरब की, जो आज सऊदी अरब है उस वक्त अरब था, अरब की जमीन पर एक आतंकी गिरोह तैयार किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई थी 1400 साल पहले रेगिस्तान में मोहम्मद के जरिए। वो गिरोह जो है आज दुनिया में फैल चुका है, जिसको इस्लाम कहते हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल एक बार 3 हमने हल्की हल्की सी बातें रखी है। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना। 2 और एक ओम नमः शिवाय का ज्यादा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है, सनातन धर्म के पितृ पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल में आप शामिल हुए हैं हिंदू वात्सल्य गोत्र, मेरा गोत्र, मेरे परिवार में शामिल हुए हैं। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, वसीम भाई उस परिवार में शामिल हुए हैं। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाएंगे। और गांव का नाम है हमारा हिन्नौट, जिला बुलंदशहर हिन्नौट। दोस्तों, सूर्य दिवस पर श्री वसीम रिजवी जी ने आज वैदिक यज्ञ कर्म से शुद्धिकरण करके महामंडलेश्वर श्री यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में जितेंद्र नारायण त्यागी के रूप में सनातन धर्म को आत्मसात किया है। 6 दिसंबर हम सभी से शुभ शुभ काम करवा रहा है। आपका सनातन धर्म में बहुत बहुत स्वागत है श्री वसीम रिजवी जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और आसमानी औलादों से इल्तिजा है कि कमेंट बक्से में आकर अपने मदरसा की डिग्रियां जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।